तो शायर जिहड़ा हुंदा वो असल दे विच वो लुकाई की गल करदा, वसीयत की गल करदा, अपने आल दुआल की गल करदा। और जिहड़ा बंदा जिहड़ा भी शायर अदीब वो अपनी मिट्टी की गल करदा ना जिथे खड़ा है, तो वो मिट्टी जी ना कि उन्होंने अपने पैरों तो हिलन नहीं देंदी। तो ऐसे वास्ते उन्होंने हमेशा कद भी उच्चे होए ने ते उन्होंने शिमले भी जोड़े उच्चे होए ने। और मैं समझना वा कि इकबाल प्याम साहब ने जी शायरी की है वो जुबान भावें कोई भी होवे अपनी धरती की गल है ना, जिथे बंदा वसदा है, जिथे बंदा जन्मिया पढ़िया। तो ऐसे वास्ते कहते हैं कि मरमर एक बनावन शीशा मार वटा एक पन दे, मरमर एक बनावन शीशा मार वटा एक पन दे, दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुखन दे। गल ये कि जिहड़े भी इस स्टेज ते मेरे सामने बैठे ने सारे दे सारे जिहड़े ने जी एहतराम वाले ने, उच्चियां पग्गां वाले ने। अल्लाह इन्हां दी शानां होर उच्चियां करे। तो इसी तरह ये महफिल लगती रहन, इसी तरह ये जिहड़े ने पेड़ बसते रहन। तो अल्लाह ताला सानू सारिआं नूं एक दूजे नाल मुहब्बतां दे जिहड़े ने न्योंदे पाउण दी तौफीक देवे। तो जाते जाते एक शेर मैं श्री साहब के हवाले ना कि बंदा चाहे तो की नहीं कर सकता, बंदा चाहे तो की नहीं कर सकता, मनिया वेला भी तंग तो तंग आंदा है, रांझा तख्त हजारों टुरे तो सही, पैरा हेठ सियालों का चंग आंदा। बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक कमर साहब, उन्होंने पंजाबी शायरी का तड़का भी लाया। मैं भी अपनी हाज़री वास्ते सिर्फ एक मतला सुनाना, तो वो मतलब भी मैं इस वास्ते सुना रहा कि मैं एक जगह पर सुनाया तो अगों एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त आया। वो जुमला मैंने इन्ना अच्छा लगा कि मैं कई जगह पर सुना चुकी कि अपनी माँ बोली दे मोती रोलांगे, अपनी माँ बोली दे मोती रोलांगे, जन्नत विच भी असी पंजाबी बोलांगे। तो जुमला ये आया सी कि जे गए थे। मसूद खान एरम साहब साढ़े बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने गुजारिश है कि तशरीफ ला। माशाल्लाह 4-5 ज़ुबानां शायरी करते हैं, सराइकी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो और मेवाती भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे बैठे प्रधान ते सामने खवातीन हज़रात, मुख्तसर टाइम का अंदिया सानू मिले। गलबात तो पहला मैं इकबाल प्याम जी की एक गज़ल तुहाडी नज़र करांगा जिहड़ी मैनू बहुत वधिया लगती है। उसने कदम जो मेरे घर वादे की शाम रख दिया, हाथों पे उसके मैंने सरे वक्ते सलाम रख दिया। एक मैं कदे में बज़्म थी, उस बज़्म में थे यार दोस्त, देखा जो उसकी आंख में सबने ही जाम रख दिया। खुशबू गुलाब चांदनी बादे सबा की ताज़गी, जो भी पसंद आ गया उसका वो नाम रख दिया। उसने नज़र उठाई तो हमने गज़ल सुनाई, फिर उसने नज़र झुकाई तो हमने कलाम रख दिया। कहनी थी दिल की बात पर वो नरम खू थी, इसलिए बादे सबा के हाथ पर हमने प्याम रख दिया। इस मेरे बड़े खूबसूरत इंसान दोस्त इकबाल प्याम जी मोहब्बतों से लबरेज़, मैं इस खूबसूरत शायरी पर मबनी बहार से पहले किताब की इशात पर इनकी दिल की अथाह गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम सब लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला शेर व अदब का और कुतुब की अशात का जारी व सारी रहेगा। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, इज़्ज़त दे। एक बार फिर आपको मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत शुक्रिया इरम साहब। आपसे हम जब भी सुनते हैं कलाम आपका या आपकी गुफ्तगू सुनते हैं तो तफसील से सुनते हैं, लेकिन आज आपने इख्तिसार से काम लिया, महफिल का ख्याल रखा, आपका दोहरा शुक्रिया। और हमारे मेहमान ख़ास जनाब जो मदीना मुनव्वरा से आए हैं प्रोफेसर अहमद अली साहब, उन्हें ज़रा जाना है एक जगह,
तो हम उनकी बात पहले सुनेंगे और बाकी प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनसे पहले एक शेर जनाब राय अहमद शफीक अहमद साहब सुनाना चाहते हैं। वो पंजाबी शेर है, उन्होंने मुश्ताक कमर साहब की शायरी सुनी है, तो उनका दिल चाह रहा है कि एक पंजाबी शेर सुनाएं। आइए जी, राय शफीक साहब। सब मित्रा भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। साफी का भी दिल कर पे शेर सुनाऊंगा, तमाम सब पर नज़र शेर कर रहे हैं। खास होते मुमताज़ राशिद और इस्सा में बड़े खास मोहब्बत है। रंग बदलते रहंदे ने, इंसान बदलते रहंदे। क्या बात है, क्या बात है। किसी की कॉपी नहीं कर रहा, मेरा अपना ज़ाती चेहरा। रंग बदलते रहंदे ने ते इंसान बदलते रहंदे ने। रंग बदलते रहंदे ने ते इंसान बदलते रहंदे ने। जिस जगह ते इकबाले प्याम दा नाम आंदा है, उत्थों दे महफिल ते चिराग हमेशा हमेशा रोशन रहते हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर अहमद अली साहब से, जो मदीना मुनव्वरा में होते हैं और आज कल लाहौर आए हुए हैं, कि वो तशरीफ़ लाएं और इस तकरीब के हवाले से भी गुफ्तगू करें। और मेरी गुजारिश है कि वो शुरू में थोड़ा सा अपना काम जो है उनका और अपना तारुफ वो भी थोड़ा सा पेश करें, ताकि हम ज़रा उनसे शनासा हो जाएं। जनाब प्रोफेसर अहमद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम। मीर मजलिस और मेज़बान मजलिस, आप सब अहबाब का शुक्रिया। जैसे मेरा नाम अनाउंस किया मोहतरम मुमताज़ राशिद साहब ने, अहमद अली नाम है जी। लाहौर में मुझे गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज टाउनशिप में पढ़ाने का एजाज़ हासिल है। फॉर 2 years आई हैव बीन हियर। और फिर यहाँ से रिज़ाइन करके मालिक ने मेहरबानी की और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में एजाज़ मुक़द्दस में पढ़ाने का एजाज़ और शरफ हासिल हुआ। और सिंस लास्ट 12 years आई हैव बीन देयर, और स्टिल हम वहाँ हैं। मुझे खुशी इस बात की हुई, मेरा तो फ्लाइट स्केड्यूल था, मैं किसी हवाले से आज मोहतरम इकबाल प्याम साहब से मिला। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि ज़िक्र ऊ सरमाया ए ईमां बवद। ज़िक्र ऊ सरमाया ए ईमां बवद, अज ज़िक्र ऊ हर गदा सुल्तान बवद। इसको हजरत हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में हमारे सुपुर्द कुछ इस तरह से किया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इसी पैराए में फिर वो ये अर्ज करते हैं हजरत इकबाल अलैहि रहमा व रिज़वान कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और फिर कहीं रूम की मौलाना रूम की उस सोबत में जो इक्तिसाब फैज़ करके इकबाल ने फरमाया था कि मेरा रूहानी मुर्शद है, मैंने जो फैज़ पाया है, तो शायद उस सोबत जलीला से बैठ के इकबाल ने फरमाया होगा कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, और भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, देखा है जो कुछ मैंने वो औरों को भी दिखा दे। मैं बड़ा पहली ही मुलाकात में वो हजरत एक शायर तो मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन शेर वो हमेशा मेरी याद के साथ मेरे साथ रहता है कि ताल्लुक़ है मेरा अहले मोहब्बत के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना है मोहम्मद के वसीले से। मैंने बाहर से पहले मुझे आज ही मिली तो इसके उस शेर से जिससे मैंने उधर ही देखा तो वही सफ़ा निकला है, शर्फ जिसको मोहम्मद की कदम बुसी का है, शर्फ जिसको मोहम्मद की कदम बोसी का, मैंने उस शख्स की हर तौर से इज्जत की है, मैंने उस शख्स की हर तौर से इज्जत की है। इसको ज़हूरी कसूरी साहब का शेर भी मुझे उस वक्त याद आ रहा था कि ज़हूरी
जागे नसीब तेरे बस एक निगाह करम के सदके, तेरे नबी ने बार बार तुझे दर पे अपने बुला के देखा, और जिसकी दरबारे रिसालत में रसाई होगी फिदा उसकी किस्मत पे सारी खुदाई होगी। और सांस लेता हूं तो आती है तहबा की महक, ये फजा भी पूछाए महबूब से आई होगी। इस पे मैंने फिर अगला, चूंकि वक्त के दामन में वक्त नहीं है, मैंने जो इस्लाम इकबाल प्याम साहब का पढ़ा, और मुझसे पहले हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो नासिर साहब ने मनक़बत पेश की, रब की रज़ा के वास्ते प्यासा हुसैन है वरना खुद अपनी ज़ात में दरिया हुसैन। आप ज़रा सोचिए, आप कभी इस बात पे थोड़ा सा एक गौर कर लीजिए कि कुन की ताकत वाला रब, उनकी ताकत वाला रब हय्युल क़य्यूम जिस हुसैन अलैहिस्सलाम की तमन्ना पे हिरनी को मामूर कर देता है कि वो अपने बच्चे लेके जंगल से मस्जिद नबवी में आ जाती है, वो तमन्ना फरमाते हैं अम्मा जान पाक सलामुल्लाह अलैहा की गोद में बैठकर, तो जिब्रील अमीन को दर्जी बना के भेज दिया जाता है। अगर वो उनकी ताकत वाला रब चाहता तो पुश्ते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहुल अमीन को भेज के हुसैन को नीचे भी तो उतारा जा सकता था। यहाँ मकसूद हुसैन की रिफत दिखाना थी कि आज सजदा हुसैन के लिए तवील हो रहा है, कल सजदा हुसैन का इज़ार होगा। आज मेरा जो सजदा मेरा हबीब मेरे हुसैन के लिए तवील कर रहा है, कल क़यामत तक यही सजदा मेरे हुसैन की शहादत का एजाज होगा। मैंने इस पे मेरी मसरूफियत थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने दो चंद चीज़ें पढ़ी, बड़ी मैं गुफ्तगू करना चाहता था, वक्त की किल्लत है। अल्लाह ताला इकबाल प्याम साहब को मज़ीद इनका इकबाल बुलंद फरमाए। और शायरी आप सारे सुखन शनास लोग हैं, मैं तो तालिब इल्म, मुझे मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं, बस एक ही थी तमन्ना, मेरी गायत तमन्ना है दरे अक़दस की दरबानी, ज़हे अज़्ज़ो शरफ गर ये हो पूरी या रसूल अल्लाह। और हम खताकारों को अपने कदमों में बिठा रखा है, और उनके करम के सिवा हमारे दामन में और क्या रखा है। हमसे बड़े बड़े इल्मों अमल वाले फिरते हैं, बाबा उनके करम ने ही हमें उनके कदमों में बिठा रखा है। इकबाल प्याम साहब का खुल्क, इनका इज्ज और इनकी वो चंद लम्हों की मेरी जो इनसे इंटरेक्शन थी, उसने मुझे इतना यकीन जानिया ना बटरेंगे हिज एक्सेलेंसी, मेरी बिल्कुल डेफिनेटली आज इनसे पहली मुलाकात, और वो ऐसी कि ये जिस सरजमीन पाक से हैं मेरा आबाई शहर है। मैंने माजरत की अपने प्रोड्यूसर से कि यार सॉरी मुझे आज वहाँ ज़रूर जाना है, और आने की वजह इनका खुल्क, और वो सफ़े पे निकाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और इमाम अली मुकाम की बारगाह में लिखा इनका कलाम, अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए। इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला मज़ीद इनको रिफत दे, मज़ीद वसअत दे इनके इल्म में, हिलम में, इज्ज़ में। अल्लाह ताला आप सबका मेरा हामी नासिर हो। वमा तो मदीना मुनव्वरा में होते हैं और आजकल लाहौर आए हुए थे, उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी आज की तकरीब में इज़हार ख्याल किया। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम सीर अहमद नसीर साहब को दावत दूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। और मुलाकात होना ना होना कोई इतना अहमियत नहीं रखता। इकबाल प्याम साहब से मेरी उस तरह की मुलाकातें नहीं हैं जिस तरह की अदबी मुलाकातों का आम तौर पर तज़करा जो है वो रही साहब किया करते हैं। बहुत मुख्तसर मुलाकातें हैं, शायद उसका वक्त हमारे औकात कार का एक मौजू ना होना है। जिस वक्त इनका काम का वक्त होता है मैं फारिग नहीं होता, जब मुझे फरागत होती है उस वक्त ये मसरूफ़ होते हैं। लेकिन जितनी भी मुलाकातें इनसे हुई, मुख्तसर होने के बावजूद वो इंतहाई भरपूर थी।
ये शायद इनके पीछे उसी फैज़ की निस्बत है। बहुत सी बातें जो है वो बैन सतूर होती हैं, उनको किसी लफ्ज़ में लफ्ज़ों का पैरहन दिया जाए तो वो महदूद हो जाए। तो मैं इनको बहुत मुबारक देता हूँ इनके मजमुआ की, और इस दुआ के साथ के अहले अदब में ये हमेशा ताबा रहें। तो यही निस्बत मुझे याद आ रही थी कि उस्ताद मोहतरम का वो मजमुआ कलाम जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में छपवाया, उसका नाम था फूल देखे ना गए, और इकबाल पयाम साहब की जो किताब है उसका नाम है बहार से पहले। तो मुझे नहीं मालूम कि ये निस्बत इन्होंने खुद मुतय्यन की है या इनके यहाँ जो लाशऊरी तौर पर जो उस्ताद से जो मोहब्बत है ये उसका नतीजा है। इसका ये बेहतर तौर पर बता सकेंगे। मैं हाजिर हुआ हूँ इनको मुबारक देने के लिए। सो इनके लिए बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसीर अहमद नसीम साहब। और अब मैं गुजारिश करूँगा, पंजाबी ज़ुबान के बहुत ही प्यारे शायर हैं, बहुत अच्छे कंपेयर हैं, नाशिर हैं और सबको मिला के रखने वाले जनाब हकीम शाफी, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और पंजाबी ज़ुबान में मोती हो और जी हकीम शाफी। बहुत शुक्रिया मुमताज़ राशिद लौहरी साहब। सब तो पहला तो इकबाल पयाम साहब को मुबारक। टाइम थोड़ा इको शेर उस्ताद इश्क लहर सरकार का कि ऐस जान दे चरखे नूं मूर्खा होए लै चला मत कोई फतूर होवे। ऐस जान दे चरखे नूं मूर्खा होए लै चला कोई मत फतूर होवे। तकला सिदक यकीन दी माल पाके मन का पा जे मन का शौर होवे ते ओदे नाम दी रुई खरीद के ते वड कूनिया राजी गफूर होवे। इश्क लहर तू कतदा रो हरदम खबरे तन गेरी जो मंजूर हो। मुबारक जनाब, बहुत शुक्रिया। हकीम शाफी साहब के बाद मैं गुजारिश करूँगा असलम सईदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। असलम सईदी साहब हमारे बहुत प्यारे शायर दोस्त भी हैं और सीनियर साथी हैं, रोज़नामा नई बात पे होती हैं। जनाब असलम सईदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम जनाब वाराही साहब, मीर मजलिस जनाब तौकीर शरीफी साहब और साहब शाम जनाब बाल प्याम साहब और जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब और बहुत एहतराम के लायक दीगर सामीन कराम, ये आज की शाम ये मौसम के एतबार से जितनी खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसका ये पहलू है कि आज हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बल्कि हम सब के दोस्त, आपके दोस्त जनाब इकबाल प्याम के जो शेरी मजमुआ है उसकी ये ताज की तकरीब है और इस लिहाज से तो ये शाम और ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब बाल प्याम साहब को कि उनका ये शेरी मजमुआ हमारे सामने आया। उनकी शायरी तो हम वक्तन सुनते रहते हैं और उनकी शायरी ने जो मोहब्बत और इंसान दोस्ती का जो शऊर है हम सब के लिए और आवाम के लिए, उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इकबाल प्याम साहब की जो शख्सियत है, जो उनका मिलना जुलना है और जो उनकी सकाफ़ती और समाजी लाइफ है, उसके दो पहलू हैं। एक तो उनका बतौर इंसान हम सब का दोस्त होना और उसके साथ उनका जो शेरी सफ़र है, और इसके साथ एक और चीज़ है जो उनकी जो अदबी और समाजी खिदमात है। जो बहुत शुक्रिया असलम सईदी साहब। और बहुत तीनों हज़रात, सिर्फ दो नाम और हैं मीरान महफिल से पहले, वो इज़हार ख्याल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बरखुरदार हैं ज़ीशान इकबाल साहब, वो एक ख़ास तस्वीर जो है तोहफे की शक्ल में वो इकबाल प्याम साहब को पेश करना चाहते हैं। तो मैं ज़ीशान इकबाल से गुजारिश करता हूँ कि अभी नहीं आए,
अच्छा चलिए जी, ज़िशान साहब अभी नहीं पहुँचे, जैसे ही वो आएंगे तो इंशाअल्लाह वो तोहफ़ा पेश करेंगे। डॉक्टर एम अबरार साहब यहाँ नज़र आए थे अभी। अच्छा, डॉक्टर एम अबरार साहब से हम उनकी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन वो आएंगे तो ठीक है, उनसे बात करते हैं, सुनते हैं उनकी बातें। लेकिन अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने चला हूँ, लाहौर दी आन बान शान, लाहौर दा एक खास असासा ने, हजूरी बाग के मुशायरे लाहौर की एक तहजीब का खास हिस्सा होंगे सन। हुण साढ़े कोल बस अदल मिनास लाहौरी साहब ही रह गए ने जिन्होंने वो मुशायरे पढ़े। तो अदल मिनास लाहौरी साहब ने बहुत जोरदार तारियां एक करी मेरी जनाब अदल मिनास लाहौरी साहब। दोस्तों का प्यार ही बंदे ने जवान रखता है, वरना गल कोई नहीं, वरना गल जुनून नहीं रही कोई नहीं। हजूर गुजारा बयान साहब नू मुबारकबाद देंदे अर्ज गुजारा कि मैनू पुछदा ज़ौक़ मुतालिया दा, मैनू पुछदा ज़ौक़ मुतालिया दा, पढ़ा चेहरे या नवी किताब देखा, पढ़ा चेहरे या नवी किताब वेखा, कलमकार दियां अदल काबशा ने कि पिलाक विच में खड़े गुलाब, कलमकार दियां अदल काबशा ने पिलाक विच में खड़े गुलाब वेखा, ते रू चुके किताब नात से ज्यादा सिलसिला है, तो मैं नात या दो शेर अर्ज करके इजाजत चाहूँगा। पहले तो ये अर्ज कर रहे कि जिदी रहमत मुहीत जमाने आते, जिदी शाने करीमी दी हद ही नहीं, सद शुक्र कि उस दे उम्मतियां जिदे दरों दुआ कोई रब नहीं, जिदे दरों दुआ कोई रब नहीं, जीना अरश नू जन्नत नू राह जांदी, कोई शहर मदीने तो वल्दी नहीं, कमली वाले दा अदल अरूज देखे वो एडा किसे इंसान दा कादी जिंदाबाद जनाब अदल बिनास लाहौरी साहब। महफल में करवाइता है तुसी ते जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी कि डॉक्टर एम अबरार साहब तशरीफ लाएंगे और इज़हार ख्याल करेंगे, उन्होंने गुजारिश है कि आन वो भी साढ़े लाहौर की खास शान ने पहचान ने। उन्होंने अपनी अदबी तंजीम बज़्म अंजुम रुमानी के तहत एक सिलसिला जोड़ा तकरीबात है जोड़ा कि टुटन जाता ही नहीं, पहली तकरीब खत्म नहीं होती, अगलियां दो तीन तकरीबों का ऐलान हो जाता है। जनाब डॉक्टर एम अबरार साहब ने गुजारे तशरीफ लियान, बहुत प्यारे शायर भी ने, बहुत प्यारे अदीब ने, अदाकारी नाल भी खास उन्होंने शगफ रहा है, मां निगारी भी करते हैं। जनाब डॉक्टर एम अबरार सबसे पहले मैं देर से आने की माजरत खाऊँ, क्योंकि मेरे सीनियर जो है वो मुझसे पहले यहाँ आकर अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ आज कि इकबाल पेगाम जो है वो एक जज्बों वाला शायर है
और एक बहुत खूबसूरत इंसान है और वो अपने ऊपर कम ख्याल करता है, अपने बड़ों अपने उस्तादों का ज़्यादा ख्याल करता है। अपनी किताबें उसकी कम छपी हैं और इसके उस्ताद की किताबें ज़्यादा छपी हैं जो इसने खुद छपी है। ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा यकीन कीजिए कि ये एक मिसाली जज्बा है, यानी ये बड़ी एक ताकतवर तवाना मिसाल है जो आने वाली जो शायर हैं, अदीब हैं, उनके लिए। क्योंकि हमने तो बचपन से सुना है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल जो है वो इकबाल प्याम है कि जिस तरह इसने पूनम इलाहाबादी की आखिरी अयाम में खिदमत की, ठीक है, उनके खाने का ख्याल रखा, उनकी रिहाइश का ख्याल रखा, उनकी अदवियात का ख्याल रखा, फिर उसके बाद जो है उनके जाने के बाद जो है वो फिर उनके जो है वो उर्स बाकायदा होते हैं मियानी साहब। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सालाना इनका फंक्शन होता है जिसमें कवाली का प्रोग्राम है वो बड़ा जानदार होता है। और मैं तवक्को कर रहा था कि आज अजीज़ मियाँ कवाल के बेटे होंगे, आज 21वीं बरसी है अजीज़ मियाँ का, तो वो आज मुल्तान लेने का डॉक्टर अबरार साहब और फ़ातिमा हज़रात, अब हम स्टेज का रुख करेंगे, मीरान महफिल को सुनेंगे। मैं यहाँ बस एक बात बता दूँ कि अभी नसीर साहब ने जिक्र किया उस्ताद पूनम इलाहाबादी साहब का जो शेरी मजमूआ था फूल देखे ना गए, तो उन दिनों में मैं लाहौर में ही था, कतर से छुट्टी आया हुआ था जब वो शाया हुआ। हमारे दोस्त हैं, एक अदब परवर दोस्त हैं असलम अवान साहब, तो वो बड़े मुतक़द थे उस्ताद पूनम इलाहाबादी के। वो गोल्ड स्मिथ थे, सोने का उनका कारोबार था। तो उन्होंने बड़ा इसरार करके ये मजमुआ जो है ना मुरतब करवाया अलहम्द पब्लिकेशन से, सदर हुसैन साहब से, क्योंकि उनके भी वो दोस्त थे। तो वो मजमुआ बड़े एहतमाम के साथ शाया हुआ। और मुझे जब पूनम साहब ने वो इनायत किया वो अपना मजमुआ, तो मेरी छुट्टी कोई पाँच हफ्ते की थी, तो मैंने वादा किया कि मैं इस पर लिखूँगा। और वो मैंने फिर बड़ा अच्छा एक मजमून लिखा जो रोज़नामा अदब दोस्त में उन दिनों शाया भी हुआ। तो मैंने कहा कि उस्ताद साहब की बातें हो रही हैं तो मैं ये बात भी जो है आपके सामने पेश करता चलूँ। और अब हम स्टेज का रुख करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब तौकीर सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाहते हैं? पहले हम पहले बुला लें। आइए जी सिद्दीकी साहब आइए। सिद्दीकी साहब से पहले हमने एक नात सुनी है और अब बड़ा अच्छा तरन्नुम है आपका, तशरीफ लाए मौजूद। माशाल्लाह से बहुत प्यारी महफिल सजी हुई है। और मैं भी इकबाल प्याम साहब को बात पेश करता हूँ कि इनकी जो किताब छपी है और भी छपनी है, माशाल्लाह इनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाकई बड़े अजीम इंसान हैं कि इनकी अज़मत की निशानी हम सब लोग मौजूद हैं यहाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं पूनम इलाहाबादी साहब, मेरे इत्तेफाक है कि उनके साथ मेरा बैठना उठना रहा है, ये मेरी खुशनसीबी रही है। तो मैं उनकी एक दो लाइनें आप सब नजर करूँगा, खासतौर पर उनको ट्रिब्यूट पेश करूँगा पूनम इलाहाबादी साहब को। काशीपुर नमरे मुस्तफ़ा में जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल दिल मुस्तफ़ा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफ़ा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का उन नवासों का सदका अता हो, उन
नवासों का सदका अता हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। प्रिया जनाब तौकीर सिद्दीकी साहब, ये उस्ताद पूनम इलाहाबादी की पहचान है, ये कलाम उनका जो नामवर कव्वाल गुलाम फरीद साबरी और उनके भाई ने और हम नवाओं ने गाया। आज भी ये कव्वाली रोज़े अव्वल की तरह आज भी ये पूरी तरह मकबूल है और अक्सर जो कव्वाली की महफिलें होती हैं वहाँ ये पेश की जाती है। और अब मैं गुजारिश करूँगा नहायत अदब के साथ जनाब तासीर अहमद नकवी साहब से, जैसा कि इकबाल राई साहब ने बताया और अहबाब को मालूम है कि जनाब नासिर काज़मी साहब के वो भांजे और सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश करते हैं हर महफिल की, और वो फेसबुक पर भी पेश होती है और किसी न किसी अखबार में भी शाया। जनाब तासीर अहमद पहले तो इकबाल प्याम साहब को एक नए मजमूए बहार से पहले पे बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे पहले भी आपके दो मजमूए आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो इनाम है आपको तमाम इनाम ताबेदारी का जो आपने उस्ताद की खिदमत की है सीधे के दिल से और जज्बे से, ये उसका फल है। इससे पहले भी आपकी एक तकलीफ हुई थी तो मैं बीमारी की वजह से नहीं जा सकता था, एक आदमी अद्वियात में, तो चंद लाइनें मैंने लिखी थी उसके लिए।